नमस्कार। मेरा नाम शशि। मैं वेस्ट बंगाल के आलीपुर में रहता हूँ। आज मैं मेरे एक दोस्त के साथ घटी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल बात उस दिन की है जब हमारे घर पर एक दिन सत्यनारायण का पूजा हो रहा था। हमने गांव के कई लोगों को निमंत्रण दिए हुए थे। मैंने भी मेरे दोस्तों को निमंत्रण दिया था। शाम को पूजा में लगभग सभी उपस्थित थे, पर जिसका मैं इंतजार कर रहा था वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, और वो था मेरा प्रिय दोस्त देबू। मैं पूजा पर बैठा था हाथ जोड़े हुए, पर मेरी नज़र मेन गेट पर थी। मेरी नज़र देबू का ही इंतजार कर रहा था, और कुछ देर इंतजार करने के बाद उस गेट से देबू का दादाजी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखते ही मैं तुरंत उठ पड़ा और पूजा से उठकर उस दादाजी के पास गया और देवू के बारे में पूछने लगा। तो दादाजी ने कहा कि वो पीछे पीछे आ रहा है। फिर मैंने दादाजी के पीछे देखा तो सचमुच कुछ दूरी पर देवू कुछ भारी सामान सा जैसे तैसे उठाते हुए यहीं आ रहा था। उसे देखते ही मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास चला गया और उसका वो सामान उठाने में उसकी मदद की। उससे मैंने पूछा, तूने और दादू ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पता है मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। इस पर देवू ने कहा, अरे मत बोल, घर पर दादू भूल ही गए थे कि आज तेरे घर पर पूजा है। मैं जब स्कूल से घर आया तो पता चला कि पूजा का सामान तो अब तक किसी ने खरीदा ही नहीं था। तो बाद में दादाजी और मैं बाजार जाकर यह सब पूजा की खरीदारी करके आए हैं। आते आते देर हो गई यार। सामान को पंडित जी को देकर मैं और देवू अपने कमरे में चले गए। दरअसल पहले देवू और मैं एक ही गांव में रहते थे। मैं और देवू बहुत खेलते थे एक साथ। हम दोनों में बड़ी घनिष्ठ दोस्ती थी। पर बाद में हमने किसी कारणवश इस गांव में एक नया घर ले लिया था, इसलिए अब मेरा और देवू का मिलना उतना नहीं होता। पूजा की शाम हम जो मिल रहे थे, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। बहुत दिनों बाद तो घनिष्ठ मित्र मिलने के कारण कहने और सुनने को बातें बहुत थी। समय बीत रहा था पर बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। बातें करते करते रात के 8 से 8:30 के बीच देवू के दादाजी हमारे कमरे पर आए। देवू के दादाजी के हाथ पर एक बड़ा सा काला प्लास्टिक दिखा। दादाजी रूम के अंदर मुझे और देवू को बातें करते हुए देख कहने लगे, बाप रे, इन दोनों दोस्तों की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए शायद। अच्छा ए देवू, तू अभी मेरे साथ आएगा या थोड़ी देर बाद खुद आ जाएगा? दादाजी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवू बोला, दादू मैं आ जाऊंगा, आप जाइए। घर पर दरवाज़ा अंदर से बंद मत कीजिएगा। मैं जब आऊँगा ना तो मैं अंदर से खुद बंद कर दूंगा। देवू के इतना कहते ही दादाजी ठीक है कहते हुए उस काले प्लास्टिक पर कुछ प्रसाद लेकर चले गए। अब हम दो दोस्त फिर से अपनी बातों पर ही लग गए। समय बीतता गया और पूजा पर आए लोग भी धीरे धीरे घर जाने लगे। अब देवू भी बातें करता और बार बार घड़ी की ओर देखता रहता। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे अब देर हो रही है। मैंने उससे कहा भी था कि आज तो इधर मेरे साथ ही रह जा, पर देवू कहने लगा कि नहीं दोस्त, मैंने दादू को कहकर रखा है कि मैं आ जाऊंगा, और मैंने दरवाज़ा लॉक करने से भी तो मना किया है ना। देवू की बातें सुनकर मैं भी समझ गया कि उसकी दुविधा क्या है। उस वक्त किसी के पास फ़ोन भी तो नहीं था, नहीं तो फ़ोन के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो जाता। देवू अब उठ खड़ा हुआ और मुझे अलविदा कहते हुए वो उस मेन गेट से बाहर निकल गया। देवू के घर और मेरे घर के बीच की दूरी पैदल कम से कम 10 से 15 मिनट का फर्क है, पर बीच का रास्ता घने अंधेरे
और बांस के जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। देवू उस रात अकेले उसी सुनसान पतले रास्ते पर चल रहा था। देवू जब चल रहा था, पहले तो उसे सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पर अचानक से उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था जैसे जैसे कि उसके पीछे पीछे कोई तो उसका पीछा करते हुए आ रहा है। देवू को पीछे से कदमों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रहा था, पर जब जब वो पीछे मुड़कर देखता, वहां उसके सिवाय और कोई नहीं होता। देवू फिर भी उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करता। फिर उसे ऐसा लगता मानो पीछे वाले आदमी कुछ गुनगुन गुनगुन सा बड़बड़ा रहा है। देवू पीछे मुड़ते ही वो आवाज आना भी बंद हो जाता। देवू अब डर चुका था। उसे शक होने लगा था कि हो ना हो उसके पीछे कोई तो अदृश्य आत्मा उसका पीछा कर रहा है, जिसे वो चाहकर भी देख नहीं पा रहा। देवू मन ही मन सोचने लगा कि काश काश वो उसके दादाजी के साथ ही निकल जाता। कुछ ही देर बाद देवू को पीछे से आने वाली आवाज अब धीमा धीमा से लगने लगा था, और देखते ही देखते वह आवाज अब एकदम बंद हो गया था। देवू को लगा कि अब वो बच गया। वो पीछे वाला आत्मा अब उसका पीछा नहीं कर रहा कि तभी वहां कुछ पानी की आवाजें सुनाई देने लगी। देवू की नजरें उस आवाज की तरफ घूमने लगी तो देवू के बाईं ओर एक बहुत ही पुराना सा कुआं दिखा, जिसके पास एक औरत देवू की तरफ पीट करके खड़ी थी। उस औरत के बाल बहुत ही लंबे थे। कपड़े उस औरत ने एकदम सफेद रंग के पहने हुए थे। उस औरत का एक हाथ इतना ही लंबा था कि कुएं के एकदम नीचे पानी तक जा रहा था। वो एक हाथ से उस कुएं के पानी से खेल रही थी, जिसकी आवाज देवू के कानों तक पहुंच रही थी। देवू उस औरत को देखकर एकदम बर्फ की तरह जम सा गया था। देवू की दिल की धड़कनें इतनी ही तेज चलने लगी थी कि अंदर ही अंदर देवू को सुनाई दे रहा था। देवू ने अपनी नजर उस औरत से हटाकर नीचे कर ली और किसी तरह हिम्मत करके धीरे धीरे अपने कदम एक एक करते बढ़ाने लगी। अब धीरे धीरे ही सही, पर कदम बढ़ तो रहे थे। धीरे धीरे करते करते देवू अब कुछ हद तक आगे निकल गया था। अब पीछे से हल्की हल्की उस औरत की गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। उस आवाज ने देवू के डर को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देवू अपनी नजर झुकाए बस चलता ही रहा और चलते चलते जैसे तैसे घर पहुंच ही गया। घर के अंदर प्रवेश करते ही देवू ने अंदर से दरवाजा झट से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने की आवाज सुनकर अंदर से ही दादाजी की आवाज आई, देवू आ गया तू? देवू धीरे से अपनी कपकपाती लफ्जों से कहने लगा, जी दादू, मैं आ गया। देवू बस इतना कहते ही चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। कल सुबह होते ही देवू को बहुत बुखार आ चुका था और घड़ी घड़ी उल्टियां भी होने लगी थी। देवू का हालत बहुत खराब हो चुका था। देवू ने पिछली रात की सारी बातें घर वालों को सुनाया। अब दादाजी को पता चल गया था कि देवू को आखिर हुआ क्या है। देवू को डॉक्टर तो दिखाया गया था, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। बाद में एक झाड़ फूक करने वाले को देवू के घर बुलाकर 1 हफ्ते तक झाड़ फूक करवाना पड़ा। तब जाकर देवू धीरे धीरे ठीक होने लगा था। बाद में उसी झाड़ फूक करने वाले से पता चला कि जिस कुएं के पास देवू के साथ वो घटना घटी थी, उस कुएं के पास एक किचकंडी हमेशा मंडराती है और उस रात को उसी किचकंडी के परछाई ने देवू को जकड़ लिया था। खैर, उस झाड़फूक के बाद तो देवू अब ठीक हो गया था। बाद में देवू ने इस घटना को मेरे साथ शेयर किया था।
जिसके बाद मुझे भी उस कहानी को सुनकर डर लगने लगा था। आज भी जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ, मुझे देवू की कहीं कहीं वो घटना याद आता है। वो कुआं आज भी वहाँ वैसे ही पड़ा है। वो भूतिया कुआं बहुत ही प्रचलित हो गया है अब तो। मुझे तो लगा था कि सिर्फ देवू के साथ ही वो घटना घटा है, पर बाद में पता चला कि गांव के कई लोग उसका शिकार बन चुके थे।